दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम आज गोल्ड में कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आज है फ्राइडे, आज है सप्ताह का अंतिम दिन और इसके साथ साथ महीना का भी ये लास्ट ट्रेडिंग डे है। इसके बाद कल 31 डे है, मई है। उसके बाद आपको एक तारीख जून, ये दोनों दिन तो ऑलरेडी बंद है। तो आज आपको मंथली कैंडल है वो भी क्लोज होगा, आपको वीकली जो कैंडल है वो भी क्लोज होगा और डेली का तो क्लोज होना ही है। तो तीन तीन कैंडल एक साथ क्लोज होगा। तो थोड़ा सा मार्केट में आज अलग तरह का वॉलेटिलिटी मिलने का संभावना है और फ्राइडे को ऐसे ही वॉलेटाइल वाला डे रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, जोन टू जोन ट्रेड को प्रिफर करिए और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मार्क करना है, जरूरी है। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो ये आज है 30 तारीख मई, फ्राइडे, और आज शाम को ठीक 6 बजे एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है और इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है मार्केट में। और दूसरा है आपको वीकेंड है, तो थोड़ा सा तो आपको सावधानी के साथ जो है ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप मंडी से लेके थर्सडे तक जितना भी इनकम करते हैं, ऑटोमेटिकली फ्राइडे का एक गलती से बहुत ही गड़बड़ हो जाता है और अकाउंट भी चला जाता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक ट्रेड को करना जरूरी है। तो हम चलते हैं अब चार्ट पे। तो अब हम यहाँ आ गए चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं कल जिस प्रकार से यहाँ पर आपको डे 1 का चार्ट है। कल जैसे करके आपने देखा कि सुबह सुबह मार्केट ने बहुत ही शानदार जो है क्रैश हुआ, क्रैश ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल को कोई न्यूज़ नहीं, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मार्केट में कोई खबर नहीं और चुपचाप बिल्कुल $75 जो है नीचे आ गया। और उसके बाद फिर उसी हिसाब से जितना तेजी से नीचे आया उतना ही प्यार से धीरे धीरे करके फिर वो जितना नीचे आया उससे कहीं ज्यादा ऊपर चला गया। क्या बात है, क्या मजा आया कल। ठीक है, तो कल हालांकि मार्केट ने नीचे मार्केट का कैंडल देखिए, क्लोजिंग कल का जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था आपको 3287 में और मार्केट वहां से गिरना शुरू हुआ और मार्केट आया आपको 3245 तक। उसके बाद फिर यहाँ से पुल बैक लिया और मार्केट चला गया 3331 तक। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है एक तरह का मैनिपुलेशन हुआ है कल के दिन में मार्केट में, जो कि बहुत सारा एनालाइज जो है उसको भी फेल कर दिया। बहुत जल्दी बेरिश होके फिर बुलिश हो गया। तो मार्केट में ये सब कुछ होते रहेगा, इसीलिए हमें जोन टू जोन को प्रीफर करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो आपको रेजिस्टेंस है, कितना शानदार प्रकार से इसको फॉलो किया। अब मैंने एक नीचे में एक ट्रेंड लाइन बनाया हूँ। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करेगा और इसको पहले बहुत बार इसको रिस्पेक्ट भी किया है, तो आने वाला टाइम में भी इसको रिस्पेक्ट करने का संभावना रहेगा। अब इससे ये पता चल रहा है ये जो कल और आज के बीच में जो ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, इससे पता ये चल रहा है कि नीचे से अच्छा खासा लिक्विडिटी लेके आया है और मार्केट का मूड कतई भी ऐसा नहीं है कि हम सेल की ओर जाएं। मार्केट खास करके गोल्ड एकदम बिल्कुल पूरी तरह से अपना जो बुलिश मोमेंटम बहुत पहले से बना रखा है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मूड में है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ से लेके अगर आप देख लेंगे, आज के दिन में 29 तारीख में ही है और अगर जब इस एरिया में घुसा था वो है आपको 16 अप्रैल से लेके 29 मई तक के बीच में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मार्केट ने क्या किया, ये आपको एक 3367 मैक्सिमम और ये अगर ये 2-3 को यहाँ पर 3155 वाला लो लगाया है और ज्यादातर मार्केट ने टेस्ट किया है 3200 वाला एरिया को, 3205 3200 वाला एरिया। तो इसी एरिया में मार्केट ने एक तरह का डे 1 का इसको रेंज बाउंड कह सकते हैं। तो डे 1 का रेंज बाउंड का जो स्थिति है अगर आप देखा जाए तो ये आपको 3364 जब इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो एक नया ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा जरूर। और फिर अगर नीचे का अगर लेवल को देखेंगे तो 3200 के नीचे वाला जब तक ये नीचे नहीं आता है तब तक फिर ये अच्छा खासा नीचे डाउन जाने का संभावना नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो है ये 3200 से लेके ये 3365 यानी ये $165 के बीच में डे 1 का जो है ये एक रेंज बाउंड कह सकते हैं जिसके अंदर में मार्केट जो है चल रहा है। हम चलते हैं, हम कहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, आज
कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है उस चीज़ को समझेंगे। अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया कि क्या कहाँ कौन कौन सा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये जो जहाँ से कल मार्केट वापस गया है 3245 वाला एक इम्पॉर्टेंट सा रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट टच करके ऊपर चल गया। और ऊपर में जो है ये 3330 और 31 वाला भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ से कि मार्केट फिर पुल बैक करके नीचे आया। अब इसके ऊपर अगर जाता है तो ये आपको 3365 वाला एरिया रहेगा। इसके ऊपर का जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक जो है मार्केट मैंने एक्स्ट्रा बुलिश होने की संभावना नहीं है। अभी ये रेंज बाउंड का स्थिति है डे वन के हिसाब से। अगर हम चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे तो छोटा टाइम फ्रेम पे यहाँ आगे हम H1 का टाइम में, तो H1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन है, इसको सेल स्कैल्पिंग वाला जो है इसको नीचे आया है मार्केट यहाँ से, और मार्केट यहाँ आने का प्रयास करेगा। अभी आपको 3290 और 89 के बीच में इस जगह तक आने का प्रयास करेगा। अगर मार्केट जैसे अभी जिस एरिया में है ये भी एक आपको सपोर्ट वाला एरिया है, और इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है, जब छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप तो पता चल जाएगा, तो इससे जैसे नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ आने का प्रयास करेगा। तो अभी आज का अगर हम बात करेंगे तो मार्केट यहाँ आ भी सकता है, क्योंकि कल जितना मार्केट ने मूव किया उसका रिट्रेसमेंट भी बनेगा। तो लगभग इस एरिया तक मार्केट जरूर आना चाहिए आपको। अगर रिट्रेसमेंट कल का पूरा मूव का अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 3281 और 77 के बीच का बनता है। तो मार्केट यहाँ तक भी आज पुल बैक कर सकता है, उसके बाद फिर से अपसाइड की ओर बाउंस बैक कर सकता है, ये ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब जो है हमें मार्क करने वाला बात है, इस एरिया में आने से हमें जरूर बाई करना चाहिए। अभी जो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ है कि जब ये मार्केट नीचे था तब का बात है, अब मार्केट इसके ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग जो है बाई का एरिया बन गया है, यहाँ से हम बाई करेंगे। यो यहाँ पर भी सेल है, इसका मतलब है यहाँ मार्केट अभी इसी ऊपर है तो ये आपको यहाँ से बाई होगा। कल के दिन में ये जो जॉन जितना मैंने बना दिया था, ये सारा जॉन बहुत ही शानदार प्रकार से वर्क किया है, और इस जॉन के हिसाब से आप बहुत बढ़िया आप प्रॉफिट भी बना सके होंगे अगर आपने जॉन टू जॉन ट्रेड को प्रीफर किया है तो। ठीक है, इस एरिया से मार्केट वापस गया है, और मैंने जॉन टू जॉन शेयर भी किया था, प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया था, जहाँ से कि आप उसका फायदा ले सकते थे। हर एक जोन से मार्केट ने पुल बैक दिया है, कम से कम 5 से लेकर $10 तक का आपको बेनिफिट दिया है, और जब भी जोन को ब्रेक किया है तो फिर अगला जोन के पास गया है। तो बहुत ही शानदार, मतलब कल के दिन में बेनिफिट का मौका रहा है। आप कितने लोगों ने कितना बेनिफिट ले पाया होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत ही शानदार मतलब कल का अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पर कि आप लोगों ने अगर अच्छा खासा जो है आप बेनिफिट लिया है। तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट वाला एरिया पे है, ये जो 3308 वाला है, इस एरिया को एक बार वो बाउंस करके ऊपर गया भी है, और इससे नीचे आने से फिर ये इस जगह तक आएगा। ये आपको 3300 और 3303 वाला एरिया, यहाँ से भी हमारा जो है आपको बाइंग जोन होगा। जितना जगह आप सेल स्कैल्पिंग देख रहे हैं नीचे, मार्केट से नीचे वाला, मार्केट अभी जहाँ है वहां से नीचे वाला, वो सारा आपको बाई स्कैल्पिंग और बाइंग जोन है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और ऊपर जो मार्केट से ऊपर वाला है वो तो आपको सेल स्कैल्पिंग और सेल जोन है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए अगर आप जोन टू जोन ट्रेड को प्रीफर करते हैं। तो ये सारा जोन है, अगर 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो अब जो है इसका नियरेस्ट जोन है आपको 3300, यहाँ पर 3300 होगा, 3300 एक जीरो यहाँ छूट गया है, 3300 होगा, 3300 और 3303, और उसके बाद आपको होगा आपको 3289 से 92, और उसके बाद नीचे है आपको 3282 से 84, और ये आपको 3276 से 73। ये सारा जोन आपको एक्टिव है। अब मार्केट ऑलरेडी जो है मार्केट इसके ऊपर है, तो ये सारा जो है सेलिंग नहीं, ये सारा बाइंग वाला जोन है। अब इसके नीचे आने से फिर ये चल बन जाएगा। तो यही है जॉन टू जॉन ट्रेड। और जॉन का मतलब ये नहीं कि बार बार आप लोगों को हम ये बताएं कि ये, और यहाँ पर आपको लिख के हमें देना पड़ेगा कि ये आपको सेल ही है। तो ये जो जॉन है, जॉन समझना जरूरी है। मार्केट अगर इससे ऊपर है तो ये हमारा बाइंग हो जाएगा, मार्केट अगर इससे नीचे है तो ये सेलिंग हो जाएगा, सिंपल बात है, और ज्यादा कुछ नहीं। इस अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इतना बात आप तक समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। और अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इसका आपको सही रिप्लाई कर सके और हम सही गाइड कर सके। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है या आप इसका फायदा ले पा रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
हम चलते हैं DXY को समझने के लिए। DXY ने जितना शानदार प्रकार से कल के दिन में गैप अप के साथ ओपन हुआ था और गैप अप के बीच का जो गैप था उसको पूरा किया और नीचे आया और नीचे ही क्लोजिंग दिया और शानदार बेरिश क्लोजिंग दिया। अब ये कल जितना आया है उसका ये रिट्रेस कर सकता है। अब इसका रिट्रेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो 99.4 से लेके 99. आपको 5-6 तक के बीच में ये रिट्रेस कर सकता है यहाँ पर। तो अगर ये रिट्रेस करके मान के चलिए ऊपर जा रहा है तो तब तक जो है गोल्ड नीचे आने का प्रयास करेगा। अभी कल से देख रहे हैं कि गोल्ड का और DXY का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार चल रहा है, क्योंकि अभी कोई मार्केट में बड़ा न्यूज़ नहीं है। इसलिए हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये नीचे से सपोर्ट लेके फिर से ये अपसाइड की ओर अभी मूव कर रहा है। अगर ये इस एरिया तक जाता है तो फिर गोल्ड जो है कल जितना सारा रिट्रेस अपसाइड में मारा है उसका रिट्रेस करने के लिए आने का संभावना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो DXY को हम अपसाइड की ओर जाते हुए देख रहे हैं और इसका जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है ये आपको 99.365 है और उसके बाद आपको 99.99 की जगह पे है। तो DXY पे नज़र रखना है। अगर ये ग्रो हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड जो है डाउन होने की संभावना रहेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।